बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। ज़िंदगी में कभी कोई गम, कोई भी दुख, कोई तकलीफ़ या परेशानी आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुज़रे, आमीन। दोस्तों, मोहब्बत या नफ़रत, आप किस चीज़ को मुंतखब करेंगे? आपका यकीनी जवाब ये होगा कि मोहब्बत। लेकिन चंद बातें इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। देखें, नफ़रतें पहले ही बहुत फैल चुकी हैं। हर जगह लोग एक दूसरे को मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। भाई अपने ही भाई का दुश्मन बना हुआ है। आमने सामने वाले दुकानदार एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। एक जगह काम करने वाले दूसरे की तरक्की से जल उठते हैं। दो तालिबे इल्म नंबरों की बिना पर एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, और कभी एक दूसरे के स्केल से तो कभी तनख्वाह से हमें हसद होता है। दो बहुएं एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी गिर जाती हैं कि अपने ही घर को बस जहन्नुम जैसा बनाकर रख लेती हैं, और फिर उसी जहन्नुम की आग में खुद जलकर राख होती रहती हैं। लेकिन ये सब कुछ दर हकीकत हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहा है। एक दूसरे को गिराने के चक्कर में हम दरअसल अपने वास्ते ही गड्ढे खोद रहे हैं। रास्ते से हटाया जाने वाला शजर सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं बल्कि आपको भी साए और फल से महरूम कर देता है, जबकि एक लगाया जाने वाला दरख्त दूसरों के साथ साथ आपके लिए भी तपती हुई धूप में सस्ताने का सबब बनता है। रास्ते में पड़ा कांटा आपको भी ज़ख्मी कर लेता है, क्योंकि कांटे का जो काम है वो चुभना ही तो है। मोहब्बत ऐसा दरिया है जो तमाम फसलों को सैराब कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आप उसके रास्ते में नफ़रतों की बाढ़ खड़ी बिल्कुल भी ना करें। मोहब्बत कीजिए अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, साथ काम करने वालों से, अपने मुलाजमीन से, अपने ताजिर भाई से, अपनी देवरानी से, अपने शोहर से, अपनी बीवी से, अपने ससुराल से। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत हमारी तमाम मुश्किलात और तमाम मसाइल का हल है। अपने लहजे में मिठास पैदा कीजिए, वरना तलखियाँ आपकी अपनी ज़ात को कुचल कर रख देंगी। अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो आप अच्छा करें, वरना सख्त अल्फाज आपके अपने कानों से भी होकर जाते हैं और आपकी रूह को भी काला कर देते हैं। हम सब जिस दिन अपने लहजे में मिठास और नरमी के साथ अल्फाज की अदायगी का बेहतरीन तरीक़ा जो है वो सीख लेंगे और करना शुरू कर लेंगे, उसी दिन हर शख्स स्पंज बन जाएगा, एक दूसरे के दर्द का मरहम बन जाएगा। खुशियों में शरीक होने से खुशियाँ आपके घर का रुख कर लेती हैं, और गमों में शरीक होना आपके मुश्किल वक्त में सहारा जन्म देता है। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत करें लोगों से, उनके नाम से, उनके काम से, और उनकी हौसला अफजाई करें। तनकीद को छोड़ दें, वरना आपकी अपनी ज़ात मनफियत के तले दफन होकर ही रह जाएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोहब्बत को ही फ़रोग़ दें, क्योंकि आजकल जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है उस चीज़ का नाम या उस एहसास का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत की जाती है, नफ़रत आपको बहुत ज़्यादा आम मिलती है। इसलिए मोहब्बत को फ़रोग़ देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं तो उसमें इजाफ़ा करें। जिसके साथ आपकी तलखियाँ चल रही हैं उन तलखियों को ख़त्म कर दें। कसूर किसका है ये हरगिज़ ना देखें। वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।